हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है?
इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार एक राज्य है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रधान। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री कूजनेट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग प्रणाली से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी संसाधनों से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थाएं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यातायात एवं संचार। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीविकोपार्जन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विकसित। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में।